मोदी का जगन्नाथ कनेक्शन, कहाँ छुपी है मोदी की सफलता की कुंजी? किसने दिया मोदी को जीत का वरदान? क्या अब मोदी को रोक पाना असंभव है? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। कभी काशी तो कभी केदार, कभी उज्जैन तो कभी सोमनाथ। आज के डेट में पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छुपी नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति के पीएम मोदी देखिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उसमें उनकी ईश्वरीय शक्ति सदैव देखने को मिलती है, जो कि नए भारत की असल पहचान, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन धर्म से जुड़ी है। इस कारण पीएम मोदी ने मंदिर नीति आज की उनकी कूटनीतियों में से एक है। देश भर के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है और आज उसी का नतीजा है कि विश्व भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ रहा है। ये बात देखिए पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे कि शिव भक्त पीएम मोदी अपने आराध्य के दर्शन करने से कभी चूकते नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव जीतने का वरदान पीएम मोदी को उनसे मिला जिनकी भक्ति स्वयं महादेव करते हैं। प्रभु जगन्नाथ के पावन धरा से पीएम मोदी का क्या है खास कनेक्शन, ये जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान के साथ। माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष माला और पूजा अर्चना में डूबा मन। शिव भक्त मोदी की यही तस्वीरें तब देखने को मिलती हैं जब वो अपने आराध्य के दरबार में होते हैं। अपने निजी जीवन में देखिए पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं, इसका पता इससे चलता है कि जब वो खुद को महादेव का बेटा बताते हैं। 2013 में केदारनाथ की आपदा के बाद पीएम मोदी ने छाती ठोक कर ये कहा था, बाबा का बेटा ही बाबा का काम करेगा। आज आप केदारनाथ धाम चले जाइए, समूची केदार घाटी की तस्वीर बदल चुकी है। केदारनाथ की दुनिया पहले के मुकाबले और भी ज्यादा भव्य हो चुकी है। बनारस का काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन का महाकाल हो, गुजरात का सोमनाथ मंदिर परिसर हो या फिर देवभूमि उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, ऐसे तमाम शिव तीर्थों की न सिर्फ पीएम मोदी ने तस्वीर बदल कर रख दी है, बल्कि इन तमाम तीर्थों में साधना भी वो कर चुके हैं। कॉरिडोर बन जाने के बाद महाकाल लोक के उद्घाटन के दौरान दुनिया के समक्ष पीएम मोदी ने यही कहा था, महाकाल का बुलावा आया तो ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता था। शिव भक्ति से पीएम मोदी का लगाव इतना गहरा है कि घर बार छोड़कर हिमालय की पहाड़ियों में रहे पीएम मोदी ने 3 साल से भी ऊपर अपना सारा का सारा समय शिव भक्ति में लगाया। केदारनाथ की बर्फीली वादियों में रहकर तपस्या की, लेकिन उनकी इसी तपस्या का फल उन्हें जगन्नाथपुरी धाम जाकर मिला। दरअसल शिव भक्त पीएम मोदी हमेशा से ये जानते थे कि भगवान विष्णु को पूजे बिना शिव की तपस्या अधूरी है। गुजरात की जिस धरती से पीएम मोदी आते हैं, वहाँ शिव अपने सोमनाथ स्वरूप में स्थापित है, तो यहीं पर भगवान विष्णु अपने द्वारकाधीश रूप में विराजमान है और इस कारण शिव भक्ति संग कृष्ण भक्ति से पीएम मोदी सदैव जुड़े रहे। गुजरात में रहकर पीएम मोदी की जगन्नाथ भक्ति उस वक्त देखने को मिली जब मां के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने गुजरात से जगन्नाथपुरी धाम में भंडारे का आयोजन करवाया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी कई दफा प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाते आए और जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोकसभा के चुनावी रण में उतरे, फिर से प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए गुजरात से सीधे पुरी पहुंची। पुजारियों के अनुसार भक्त और भगवान के बीच क्या गुफ्तगू हुई, आज ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले गुजरात का पूरी कनेक्शन आप ये समझ लीजिए। 64 कलाओं में निपुण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है और द्वारिका उनकी कर्म भूमि, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए ना, गंधारी के श्राप के चलते 36 साल बाद युद्ध के बाद जब द्वारका समुद्र में डूबने लगी, प्रभु कृष्ण अपना मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ लोक की तरफ प्रस्थान कर गए। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि उस वक्त द्वारिका पहुंचे अर्जुन ने कृष्ण के मानव शरीर का अंतिम संस्कार किया और जैसे ही कृष्ण के मानव शरीर को मुख अग्नि दी गई, द्वारिका में समुद्र का जल प्रवेश कर दिया और अर्जुन तुरंत वहां से सारे यादवों को लेकर निकल गए। धर्म ग्रंथ अनुसार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का मानव शरीर पूरी तरह से जल नहीं पाया और खासकर हृदय वाला भाग जो समुद्र में बहते बहते पूरी के समुद्र तट पर पहुंचा। मान्यता यही है कि आज भी प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। प्रभु जगन्नाथ के भीतर धड़कते इसी हृदय को ब्रह्म पदार्थ भी कहा गया है, जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। परंपरा अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब मंदिर की मूर्ति बदली जाती है, उस समय इसी ब्रह्म पदार्थ को पुजारी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है और इस गुप्त अनुष्ठान में शामिल पुजारी की आंखों पर देखिए पट्टी बंधी होती है, यानी कि वो देख नहीं सकते।
मंदिर के कपाट से लेकर तमाम लाइट्स बंद की जाती हैं, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए सही लेकिन पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। तो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचने वाला प्रभु का ये जगन्नाथ धाम पीएम मोदी के लिए भी कम कृपालु नहीं है। मंदिर पुजारी की माने तो जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी जगन्नाथपुरी आए, यहाँ उन्होंने न सिर्फ प्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना की बल्कि प्रभु जगन्नाथ के दिल में अपनी बात रखी थी, और जिसके बाद जगन्नाथ जी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद अपने हृदय से दिया। सूत्र की माने तो जब से मोदी जी ने प्रभु जगन्नाथ से अपने दिल की बात कहनी शुरू की, तभी से उनके जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रभु जगन्नाथ के हृदय से मिला आशीर्वाद ऐसा है कि गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मोदी जी फिलहाल बैक टू बैक 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, और अब अगला लोकसभा चुनाव यानी कि अगले साल 24 में है। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि जीत की हैट्रिक लगाने का आशीर्वाद पीएम मोदी को फिर से जगन्नाथपुरी धाम से ही मिलेगा और फिर से पीएम मोदी देश की गद्दी पर आसीन होंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, शिव भक्त मोदी की भक्ति में प्रभु जगन्नाथ की शक्ति भी है। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। ओडिशा भाइयों मानंकु पवित्र रथ यात्रा अवसरे नमस्कार। आज पूरी धाम महाप्रभु जगन्नाथन दर्शन करी मु निजको धन्य मने करू छी। मु सोमनाथंकर माटीलू आसी महाप्रभु जगन्नाथगं माटीरे पहुंची गुजरात अर्थनैतिक प्रगति रे ओडिशार मानव संबल एहारे योगदान को मु सम्मान करू छी। महाप्रभु जगन्नाथ देश एवं देशवासी मंगल करंतु एतिकी प्रार्थना। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। मैं आज की धरती से जगन्नाथ की धरती पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। गुजरात पर भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहे हैं। आज भी गुजरात की प्रगति में मेरे उड़ीसा का कोई तहसील ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां से मेरे उड़िया भाई मेरे गुजरात की प्रगति में मेहनत न करते हो, पसीना न बहाते हो। मैं उन सभी उड़िया वासियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका ऋण स्वीकार करता हूं जो हमारे गुजरात की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। गुजरात की और उड़ीसा की बहुत सी साम्यताएं हैं। हम भी समुद्र तट पर हैं, आप भी समुद्र के तट पर हैं। आपके सूर्य मंदिर है। जब पूरब में सूर्य देवता का आगमन होता है तो पहली किरण कोणार्क के सूर्य मंदिर को अर्घ्य चढ़ाती है, और जब हिंदुस्तान से सूर्य अस्त होता है तो पश्चिम में मोढेरा के सूर्य मंदिर में सूर्य की आखिरी किरण सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाती है। उड़ीसा के साथ अनेक प्रकार से गुजरात का नाता है। मैं फिर एक बार जगन्नाथ की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद हम सब देशवासियों पर बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है।